22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने भारत के लोगों के अंदर आक्रोश भर दिया है। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते फिर से तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। सरकार ने कई कड़े कदम उठाए। भारत में रह रहे पाक नागरिकों पर गाज गिरी। दरअसल इस वक्त भारत सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तानी नागरिकों के लिए लीव इंडिया नोटिस जारी कर दिया है। जिन्होंने लीगल तरीके से भारत में प्रवेश लिया था, उनमें से ज्यादातर को वापस भेजा जा चुका है। अब जांच चल रही है उन लोगों पर जो अवैध रूप से देश में रह रहे हैं, यानी कि भारत में रह रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कई ऐसे पाकिस्तानी नागरिक हैं जो भारत में रह रहे थे, वो शादियों के जरिए आए थे। दरअसल बॉर्डर पार शादियां कोई नई बात नहीं है। बंटवारे के बाद राजस्थान, पंजाब, गुजरात और कश्मीर जैसे सीमावर्ती इलाकों में ऐसी शादियां होती रही हैं, पारिवारिक रिश्तों को बचाने के लिए। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ राजस्थान में हर साल करीब 200 ऐसी शादियां होती हैं। लेकिन अब इन्हीं रिश्तों पर शक की नजर उठने लगी है। जब यहां से पाकिस्तानियों को वापस भेजा जाने लगा तो पता चला कि कुछ महिलाएं पाकिस्तान में शादी करके वापस भारत लौटी और यहाँ की नागरिकता, पासपोर्ट और आइडेंटिटी का इस्तेमाल करती रही। बेकसूर लोगों की जाने गई हैं, लेकिन उन सब में हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना। जिस तरह अब हमारा वीजा 9 साल बाद लगा है और अब एकदम से उन्होंने उन्होंने हमें रूल्स बताया, हमने उन पे फॉलो किया है। LTV के लिए भी हमने अप्लाई कर दिया था, जो उन्होंने टाइम की लिमिट बताई थी, और अब एकदम से वो हमें बोल रहे हैं कि ये जो सब कुछ हुआ है इसकी वजह से आपको रिटर्न करना है। साल तक हमने इंतजार किया, फिर हमारी ऑनलाइन शादी हुई है। मेरी फुप्पो के बेटे हैं, मतलब बुआ के बेटे हैं मेरी। हमारा ऑनलाइन निकाह हुआ है, फिर हमें वीजा मिला है और अब 2 माह हुए हैं मुझे आए हुए और ये एकदम से ऐसे कह रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर भी दावा किया जा रहा है कि कुछ महिलाएं तस्करी और आतंक से जुड़ी गतिविधियों में शामिल हो सकती हैं। हालांकि इन दावों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये सिर्फ शादियां हैं या कुछ और। दरअसल क्या होता है कि पाकिस्तानी नागरिक जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म वीजा पर भारत आते हैं, शादी करते हैं और फिर यहीं बस जाते हैं। राजस्थान में बड़ी संख्या में ऐसे लोग लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे हैं। इनमें से कई ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन भी किया है। ये प्रक्रिया पहले मानवीय समझ के आधार पर आसान मानी जाती थी, लेकिन अब वही प्रक्रिया खतरा बनती दिख रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत क्यों पाकिस्तानियों को लेकर शक से भरा रहा है। इसके सबूत भी वक्त वक्त पर दिखते रहे हैं। क्या होता है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी यानी कि ISI ने कई बार हनी ट्रैप या फर्जी शादियों के जरिए हमारे यहाँ जासूसी की कोशिश करते रहे हैं। राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर पर कई ऐसे मामले दिखे जहां पाकिस्तानी महिलाएं भारतीय पुरुषों से शादी करके भारत आई और बाद में उन पर जासूसी का आरोप लगा। ऐसे मामलों को देखते हुए वीजा आसानी से नहीं मिलता और मिल भी जाए तो रॉ और मिलिट्री इंटेलिजेंस की कड़ी नजर बनी रहती है। शादी ब्याह के अलावा भी पाकिस्तान के लोग लगातार भारत आते रहे हैं। इसके लिए कई अलग अलग तरह से वीजा का प्रावधान है, जैसे कि एक्स वीजा, जिसे एंट्री वीजा भी कहा जाता है। एक्स वीजा एक गैर प्रवासी वीजा है जो मुख्य रूप से अध्ययन, शिक्षा या अनुसंधान के उद्देश्यों के लिए जारी किया जाता है। यह विभिन्न देशों में उपलब्ध है, जैसे कि चीन, कनाडा और भारत। इसमें 6 महीने से लेकर 5 साल तक रहने की अनुमति होती है। इसमें एक्सटेंशन की भी सुविधा होती है। इसके अलावा वहाँ के लोगों के लिए टूरिस्ट वीजा नहीं है। इसकी जगह वे विजिटर वीजा पर आते हैं, लेकिन इसमें भी आने वालों को अपने संबंधियों का पता और बाकी दस्तावेज देने होते हैं। लॉन्ग टर्म वीजा पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की माइनॉरिटी के लिए होता है जो भारतीय नागरिकता चाहते हैं। मेरी शादी बारामूला में हुई है 6 साल पहले। मैं सऊदी अरब थी, सऊदी अरब से मैं यहाँ पर आई हूँ जब मेरे दोनों बच्चे यहीं पैदा हुए हैं। तो ये अभी 40-50 दिन की ही है। तो हमें जो है कल परसों रात को अचानक इन्होंने बोला, हम चूंकि हम एक लीगल तरीके से यहाँ पर लॉन्ग टर्म वीजा
के थ्रू जो है वो स्टे कर रहे थे। 3 साल से मुसलसल हम एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं, लेकिन हमें वो एप्लीकेशन कभी एक्सेप्ट नहीं होती है। लेकिन हमारी वेरिफिकेशन होती है, हर साल वेरिफिकेशन होती है और हर साल हम एप्लीकेशन फिल करते हैं। और कल परसों रात को अचानक से इन्होंने हमें बोला कि जो है आपको निकलना है क्योंकि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई। और हम वेट कर रहे थे कब हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी, लेकिन एप्लीकेशन अभी तक हमारी एक्सेप्ट नहीं हुई। मगर स्टे हमें स्टे हुकूमत की तरफ से मिल रहा है, हर साल मिल रहा है। मेडिकल वीजा काफी प्रचलित है। पाकिस्तान तो क्या, दुनिया के बड़े देशों से भी लोग बढ़िया और कम महंगी मेडिकल सुविधा के लिए यहाँ आते रहे। भारत पाकिस्तान के बीच तीर्थ यात्राओं के लिए भी द्विपक्षीय समझौता रहा। सर कोयटा बलूचिस्तान से पाकिस्तान। कब के आपका यहाँ करें, कहाँ जाना था, क्या? मुझे सर बॉर्डर क्रॉस करना था क्योंकि हमें रिसेंटली अपडेट आई है कि यहाँ पे मतलब इंडिया से छोड़ के वापस वहाँ पे जाना है ना, तो वीजे पे हम लोग आए थे यात्रा करने, तो हरिद्वार वगैरह मम्मी को करवाने आया था मैं, तो अभी अपडेट आई थी कि यहाँ से वापस एग्जिट होना है। साथ ही बिजनेस वीजा, स्टूडेंट वीजा और जर्नलिस्ट या रिसर्चरों के लिए अलग तरह के वीजा मिलते रहे। अब वक्त आ गया है यह समझने की कि सुरक्षा सबसे पहले है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताएं और देश दुनिया की ऐसी ही अहम खबरों के लिए हमारे चैनल दस्तक टाइम्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।